इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां प्रगति पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम प्रगति की बात करते हैं तो ये नए भारत की कार्य संस्कृति का नया उदाहरण है, जिसका मतलब होता है सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन। आज प्रदेश में जो भी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा मंच है जहां इन सभी समस्याओं के समाधान के दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झांसी से है, जहां पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ग्राम कोछाभावर भारत पेट्रोल पंप के पास एक महिला और पुरुष तस्कर को 1 किलो अवैध मॉर्फिन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बरामद मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर राजस्थान से मॉर्फिन लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने वाले थे।
पुलिस टीम कानपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी जब दोनों संदिग्ध बस से उतरकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें, महिला का पेट असामान्य रूप से फूला दिखाई दिया। तलाशी लेने पर पेट पर बंधी पोटली में भारी मात्रा में मॉर्फिन बरामद किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने मॉर्फिन के साथ महिला पुरुष तस्कर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है वो मॉर्फिन की बताई जा रही है। थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत कोछा भवन में भारत पेट्रोल पंप के पास एएनटीएफ थाना झांसी और थाना नवाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम पुकार लाल, दूसरा लीलाबाई जो झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से 1 केजी अवैध मादक पदार्थ मॉर्फिन, 7400 रुपये नकद और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इस प्रकरण में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में और गहनता से जानकारी और पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीतापुर जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, तंबौर थाना क्षेत्र के कटुरा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर डायल 112 पीआरबी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी तंबौर ले जाया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर थी, जिसे डॉक्टरों ने तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें, हादसे के कारण आसपास का क्षेत्र जो है वो डर और अफरा तफरी का शिकार हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस अब घटना की पूरी जांच में जुटी हुई है और हादसे की वजह जानने की कोशिश भी कर रही है। आपको बता दें, ये हादसा रफ्तार के बढ़ते खतरों और सड़क सुरक्षा की अनदेखी की गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। हम तो बाद में आए हैं, लोग आए रहे हुआ ये रहा आज रहे दावत मंगनी हुआ गए रहा हुआ से आए रहे बहुत रोशन हम रुक जाओ, देर हो गया न जाओ, उधर से आए रहे ये भवा है के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रचार कर राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपको बता दें, धनंजय सिंह का महाराष्ट्र में जनसंपर्क अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी कई तस्वीरों के कारण चर्चा का वो केंद्र बन गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तस्वीरों या प्रचार संबंधी पोस्ट को शेयर नहीं किया है। पूर्व सांसद की महाराष्ट्र में सक्रियता ने यूपी की सियासत में भी गर्मी ला दी है। उनके प्रचार से बीजेपी को स्थानीय समर्थन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस कदम पर प्रतिक्रिया दी है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। धनंजय सिंह का महाराष्ट्र में प्रचार करना और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये रणनीति आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में चल रहे लंगड़ा ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, लालगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक शातिर अपराधी घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कई जिलों में दर्जनों आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ में राजकुमार वर्मा के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथियों अनुज सरोज और अजय पटेल को मौके से दबोच लिया गया है। प्रभारी लालगंज अपनी टीम के साथ, थाने के अन्य लोगों के साथ अपने थाना क्षेत्र में रानीगंज कैथौला चौकी क्षेत्र में कैथौला गांव के आगे अपनी टीम के साथ जा रहे थे, तो सामने से 3 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। जिनको इन लोगों ने रुकने का इशारा किया, तो ये तुरंत गाड़ी मोड़ के भागने का प्रयास किए, जिसमें गाड़ी स्किप कर गई और ये पैदल भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर रुकने को कहा गया, तो उन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को दौड़ा के पकड़ लिया गया है। घायल बदमाश का नाम राजकुमार वर्मा, जो थाना लीलापुर का ही रहने वाला है,
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों पे पहले भी चोरी और हत्या के प्रयास आज 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। थाना क्षेत्र में विगत माह में हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। घायल को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, खतरे से बाहर है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पीलीभीत में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, सरवन सिंह लाहौरिया के घर शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे 3 युवकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में जयदीप उर्फ दीपू और हरमीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जो कि लवजीत सिंह बताया जा रहा है, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। हादसा पीलीभीत के पूरनपुर खुटाई हाईवे पर कजरी निरंजनपुर के पास हुआ था। राहगीरों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला गया और तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, मृतकों के स्वजन भी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अब हादसे की वजह जानने और जांच शुरू करने में जुटी हुई है। ये घटना पूरे इलाके में शोक और सदमे का कारण बनी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा के भरथाना थाना क्षेत्र से है, जहां जन्मदिन के अवसर पर बुलाकर एक एलेश यादव की हत्या करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसएसपी ब्रजेश कुमार और एसपी ग्रामीण के निर्देशन में थाना अध्यक्ष सौरभ सिंह की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है इन आरोपियों को। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बसरेहा थाना अंतर्गत एक बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद पिशरा उर्फ एलिस नाम के युवक को उसी के दोस्त ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। आज सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अतुल गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इस घटना में सहयोगी पंकज भी गिरफ्तार है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नौतनवा थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित संपिताहा चौकी के सामने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार के सीट के नीचे लगे सीएनजी टैंक से करीब 18 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है वो लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में गाजीपुर निवासी तस्कर हेमंत सिंह उर्फ टुन्नू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। चरस को 38 पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने चरस को जब्त कर लिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, महाराजगंज से 18 किलो चरस बरामद किए गए हैं। तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। महाराजगंज जिले में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने 18 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। नौतनवा थाना क्षेत्र के संपतिया चौकी के पास कल पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इनपुट मिला कि नेपाल के रास्ते तस्करी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट कार से करीब 18 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है। उसके साथ ही एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजीपुर निवासी एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां नगर पंचायत गोहांड में ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 वार्डों के 25-25 लोगों को चिन्हित कर असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए पंजीकरण कराया गया। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। नगर पंचायत की इस पहल से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली है। आज नगर पंचायत गोहांड में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारे 10 वार्ड हैं गोहांड में, तो प्रत्येक वार्ड से हमने 25 ऐसे लोगों को चिन्हित किया था जो असहाय हैं, जो विधवा महिलाएं थीं और जो वृद्ध बुजुर्ग थे। तो 250 ये व्यक्ति थे। इसके अलावा 50 अन्य व्यक्तियों को मिला करके 300 से अधिक लोगों को आज कंबल वितरण किया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी किए गए। साथ ही मेडिकल कैंप लगा करके लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधाएं साथ तथा विटामिन आदि की गोलियां निःशुल्क वितरित की गई हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।